हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन कौन सी बड़ी योजनाओं की घोषणा की। एक ऐसा क्रिकेटर जिसे हम कप्तान कूल कहते हैं, उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और साथ साथ 22 साल का एक ऐसा क्रांतिकारी, ऐसा भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर किसी अंग्रेज अफसर की हत्या की हो, ऐसा हमारा क्रांतिकारी। इन सभी बड़ी घटनाओं को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है आज का यह वीडियो। तो 17 अगस्त के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल जीके 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? हमारा कप्तान कूल बोले तो महेंद्र सिंह धोनी, और उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और वो अपना आखिरी मैच खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल 2019 में, जब हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था। तो उनमें उन्होंने अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, और जिसने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए हम महेंद्र सिंह धोनी के कुछ जीवन करियर की बात करें। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ था, और इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को रांची का राजकुमार भी कहा जाता है। और हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से एक मांग की है कि हमारा यह जो क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, और उनके सम्मान में एक फेयरवेल मैच का भी आयोजन किया जाए। तो महेंद्र सिंह धोनी के उपनाम कौन कौन से हैं? माही, MSD, MS, कैप्टन कूल, यह महेंद्र सिंह धोनी के उपनाम है। और इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वनडे पदार्पण में पहला मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ। और टेस्ट में पदार्पण में पहला मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो श्रीलंका के सामने। और यह हमारे लंबे बालों वाले हमारे यह कैप्टन कूल, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही शानदार पारियां खेली है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नौरोज या नवरोज किस धार्मिक समुदाय का नव वर्ष है? तो कल ही नवरोज का त्योहार मनाया गया, और यह किस धार्मिक समुदाय? तो यह पारसी धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ यह नौरोज त्योहार है, यानी कि पारसी लोगों का, पारसी धर्म के लोगों का यह नया साल है जिसका नाम है नौरोज, जो कल ही मनाया गया है। तो हमारे जब भारत देश है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, तो पारसी धर्म से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की बात करें कि पारसी धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? महात्मा जरथुष्ट को पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और नवरोज को ईरानी नव वर्ष भी कहा जाता है, और इस पर्व को फारसी का नया साल भी कहा जाता है। और इस वर्ष यह त्योहार कब मनाया गया? 16 अगस्त 2020 को, यानी कि कल ही यह पारसी नव वर्ष मनाया गया। और हमारे राष्ट्रपति ने इस अवसर पर पारसी समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। और पारसी समाज में अग्नि का विशेष महत्व है, और इसकी खास पूजा भी की जाती है। तो जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं। और पारसी धर्म में 3 प्रमुख शिक्षा होती है, हुमत, हुख्त और हुवर्ष्ट। और यहां आप देख सकते हैं पारसी समुदाय जो अपने इस अवसर पर कई सारी मिठाइयां बनाते हैं, और वो नए पहनावा भी पहनते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मोबाइल विलेज क्लिनिक की शुरुआत कहां की जाएगी? 15 अगस्त के अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि मोबाइल विलेज क्लिनिक हर गांव जाएगा और लोगों को इस तरह की चिकित्सा सुविधा अवेलेबल करवाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, जिन्होंने हाल ही में मोबाइल विलेज क्लिनिक की घोषणा की है। तो गांवों में मोबाइल विलेज क्लिनिक का उद्देश्य क्या है? नागरिकों के घरों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना। और यहां सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने और भी कुछ योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें शामिल है कुशल युवा स्टार्टअप योजना,
कुछ आईटी परियोजनाओं और साथ साथ कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की भी योजना प्रेम सिंह तमांग ने लॉन्च की है। और महिला पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा सिक्किम राज्य में। तो बहुत सी परियोजनाओं की घोषणा की है सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने। और सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। और सिक्किम की कैपिटल का नाम है गंगटोक और सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी भी कहा जाता है। और यहां मैप में देख सकते हैं, यहां पर स्थित है यह सिक्किम। और यहां मैंने आपको जूम मैप दिखाया है। तो यह सिक्किम से कौन कौन से देश सटे हुए हैं? तो एक तरफ है नेपाल, दूसरी तरफ है चाइना और इस तरफ है भूटान। यानी कि एक हमारा ऐसा राज्य जो 3 देश से जुड़ा हुआ है, 3 देश से अपनी सीमाएं बांटता है। और जब बात करते हैं सिक्किम की, तो आज सिक्किम के बारे में कुछ नए क्वेश्चन की भी हम जानकारी प्राप्त कर ले कि किस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तीस्ता नदी को। सिक्किम के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? लेप्चा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है कंचनजंगा वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यह 3 फैक्टर जो सिक्किम से जुड़े हुए हैं वो भी याद रख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द पवित्र पति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पवित्र पति वो एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है और इसको हाल ही में लॉन्च किया है DRDO की एक एजेंसी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जिसका नाम है पवित्र पति। और इसे लॉन्च किया है DRDO के अंडर में कार्य करने वाली DIAT ने। तो DIAT का पूर्ण रूप क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और कहां पर स्थित है? पुणे में। तो साथ साथ वायरस न्यूट्रिलाइजर और एंटी माइक्रोबियल बॉडी शूट जिसका नाम रखा गया है औषध तारा, इसको भी DIAT ने विकसित किया है। और पवित्र पति और औषध तारा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखो, कोल्हापुर स्थित कपड़ा कंपनी मेसर्स सिद्धेश्वर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने इस पवित्र पति जो एक फेस मास्क है, औषध तारा जो एक बॉडी सूट है, इसको हाल ही में किसने डिजाइन किया, किसने विकसित किया, वो आपको पता चल गया। तो अब बात करते हैं DIAT के। DIAT के कुलपति कौन है? CP रामनारायणन। और DIAT का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है जिसकी स्थापना 1952 में हुई। और यह संस्थान पुणे महाराष्ट्र के खड़कवासला बांध के पास गिरिनगर इलाके में स्थित है। और यहां आप देख सकते हैं DIAT का ऑफिशियल लोगो। और अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन, ब्रिटेन में पहली राजनीतिक हत्या करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय ने किसी विदेश की धरती पर किसी अंग्रेज अफसर की हत्या की हो। ऐसे हमारे क्रांतिकारी का नाम है मदन लाल ढींगरा, जिसकी आज ही पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इस अवसर पर हम इस क्रांतिकारी को शत शत नमन करते हैं। तो मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। और जहां उन्होंने विलियम हट कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बंदूक किसने दी थी? तो हमारे गुजरात के एक क्रांतिकारी जिसका नाम है सरदार सिंह राणा, उन्होंने हत्या करने के लिए यह बंदूक दी थी मदन लाल ढींगरा को। और 17 अगस्त सन 1909 को लंदन की पेंट विले जेल में फांसी पर लटकाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। और 22 वर्ष का यह देशभक्त मदन लाल ढींगरा मरकर भी अमर हो गया। और हमारे इस क्रांतिकारी ने मरते वक्त अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी कि हिंदू धर्म के अनुसार उनका अग्निदाह किया जाए, लेकिन सालों अंग्रेजों ने इस व्यक्ति को दफना दिया था। और जब बात करते हैं मदन लाल ढींगरा की, तो उनका एक फेमस कोट है, वो मैं आज आपके सामने बोलना चाहूंगा। सांस बनी है आंधी से, तूफान उठा है सीने में, जब तक गुलाम है देश मेरा, मौज कहां है जीने में। यह शब्द थे मदन लाल ढींगरा के, जिसका आज निर्वाण दिवस है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की घोषणा किसने की है?
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की घोषणा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नरेंद्र भाई मोदी। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है क्या? तो 15 अगस्त को नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन आरंभ किया गया और जिसकी बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और इलाज में आने वाले परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा और प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी और इस तरह प्रत्येक भारतीय नागरिक की हेल्थ ट्रैकिंग की जाएगी इस आईडी के जरिए। कौन सी दवा ली है, कौन से अस्पताल में कौन सा इलाज चल रहा है, सभी के बारे में हमारी सरकार को पता चलेगा। 7वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत किसने की है? फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू की असली पहचान क्या हो सकती है? केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री है किरण रिजिजू। और उन्होंने यहां पोस्टर को पढ़िए, लॉन्च ऑफ फिट इंडिया यूथ क्लब्स। और लॉन्च कब किया? 15 अगस्त को। कहां से किया? न्यू दिल्ली से किया। तो फिट इंडिया यूथ क्लब अभियान का लक्ष्य क्या है? युवाओं को फिटनेस के बारे में जागरूक करने हेतु इसको हाल ही में लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। और फिट इंडिया यूथ क्लब से नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के 75 लाख स्वयंसेवक, स्काउट और गाइड्स, एनसीसी कैडेट और अन्य युवा संगठन भी इसमें फिट इंडिया यूथ क्लब में शामिल है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। 8वां क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ मिलकर SEP 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन जो हमारे नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है और उन्होंने हाल ही में SEP 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किसके साथ? डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेल टेक्नोलॉजीज। लेकिन SEP 2.0 का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो SEP इसका पूरा नाम है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, यानी कि हिंदी में कहे तो छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम। तो यह अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा अन्वेषकों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें डेल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया जा सके। और अटल इनोवेशन मिशन हमारे नीति आयोग का ही एक प्रमुख कार्यक्रम है और उन्होंने हाल ही में एक समझौता किया है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ। तो डेल कंपनी किस देश की है? अमेरिका के टेक्सास की है। तो देखो, डेल कंपनी जो लैपटॉप, पीसी वगैरह बनाती है और डेल कंपनी के स्थापक कौन है? माइकल डेल। तो माइकल डेल का एक बहुत ही मजेदार किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे माइकल डेल को, और डॉक्टर बनाने के लिए पिता ने एक लैपटॉप खरीदकर माइकल डेल को दिया। और माइकल डेल ने लैपटॉप खोला और उसे पता चल गया कि किस तरह आखिर इस तरह का लैपटॉप बनाया जा सकता है। और बाद में उन्होंने कुछ व्यापार करके दूसरा भी लैपटॉप खरीदा, वो भी खोल लिया। दोनों के बीच में कंपैरिजन किया और बाद में दिमाग चल गया और बाद में बिजनेस भी चल गया। तो माइकल डेल का यह बहुत ही मजेदार किस्सा है। तो माइकल डेल ने स्टूडेंट्स रहते हुए डाक टिकट और अखबार बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे उनसे 1984 में यूनिवर्सिटी के अपने कमरे में खुद कंप्यूटर बनाना शुरू किया और उसे कंप्यूटर बनाना भी सीख लिया। और बाद में धीरे धीरे करके बहुत बड़ी कंपनी बन गई डेल। अमेरिका के टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में लैब्स पॉलिसीज को दोबारा चालू करने के लिए विशेष योजना किसने शुरू की है? तो इस तरह की लैब्स पॉलिसीज को दोबारा चालू करने की एक नई योजना की घोषणा की है LIC ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और उन्होंने हाल ही में इस नई योजना की घोषणा की है। तो देखो, LIC ने लैब्स यानी कि रुकी हुई पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। और यह अभियान 10 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिससे दौरान ग्राहक अपनी लैब्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। और इसलिए आपको याद रखना है कि स्पेशल रिवाइवल कैंपेन,
किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो LIC के द्वारा। तो LIC का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और LIC के वर्तमान अध्यक्ष MR कुमार। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई है। तो LIC के बारे में यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन, एक महीने में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सेनेगल और स्लोवेनिया को कितनी PPE किट निर्यात की? तो हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बन गया है PPE किट के मामले में, और हाल ही में 5 देशों को इस तरह की PPE किट की निर्यात की। और आपको भी पता है, कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है, उसका इलाज करने के लिए कोई भी नर्स और डॉक्टर इस तरह की PPE किट पहनता है। तो हाल ही में भारत देश ने तकरीबन 1 माह में 23 लाख PPE किट की निर्यात की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 लाख। तो देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि PPE किट के विश्व निर्यात बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है, और केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 1 करोड़ 28 लाख PPE किट निःशुल्क वितरित की है हमारे भारत देश में। और बात करते हैं अब 11वें क्वेश्चन की। भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस तरह के 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का भारत ने लक्ष्य रखा है 2022 तक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2022। तो हाल ही में सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, भारत ने अक्टूबर 2019 तक पहले ही 31 गीगावाट हासिल कर लिया है, और वर्तमान में देश आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और इस मामले में सोलर सेल टेक्नोलॉजी में हर 8 से 10 महीने में अपग्रेड होता है। तो सौर सेल निर्माण प्रक्रिया एकदम जटिल है, और विशेष रूप से पूंजी और प्रौद्योगिकी भी गहन है। तो हमारे भारत देश ने जो एक लक्ष्य तय किया है, उस मामले को लेकर एक न्यूज हाल ही में सुर्खियों में रहा, और वो था सौर ऊर्जा को लेकर। जब सौर ऊर्जा की बात आती है, तो जो उष्णकटिबंधीय देश है, उन्हीं के बीच का एक संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और बात करते हैं इस ISA के, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी, और इसका मुख्यालय हमारे भारत देश के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई, और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर गए। वहां पर उन्होंने पुष्प लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सदैव अटल। और यहां आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं गृह मंत्री भी इस अवसर पर यानी कि 16 अगस्त को अटल जी के इस समाधि स्थल पर गए थे। तो देखो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को दूसरी पुण्यतिथि थी, और उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। और बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर। 13वां क्वेश्चन, पिछले 5 वर्ष में कितनी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से यह बात कही है कि हमारे भारत देश की ग्राम पंचायतों को हाल ही में पिछले 5 साल में तकरीबन 1.5 लाख, कितनी 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1.5 लाख। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। उन्होंने 1000 दिन में देश के प्रत्येक गांव तक
ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले देश में केवल 60 गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े थे और हाल ही में इसकी संख्या हो गई है 1.5 लाख। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पॉजिटिव पे सुविधा किसने शुरू की है। पॉजिटिव पे सुविधा हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए की है और तकरीबन 50,000 या उससे अधिक राशि का चेक है। इस मामले में यह पॉजिटिव पे सुविधा अवेलेबल होगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्वेश्चन का सही आंसर दिया है राजकुमार। सोलंकी मनोज नेक्स्ट एग्जाम 2 उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। तो मेयर चेतन वो गुजरात के नवागाम से है, प्रिया पटेल वो वलसाड से है और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का पहली बार सही आंसर दिया है। आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। कन्हैया लाल उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा, साथ साथ आरबीआई की स्थापना कब हुई यह बात भी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल चोटलिया उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। तो शिवानी रानी कश्यप पिछले कुछ दिनों से लगातार डिटेल में आंसर बताती है। तो आपको एक विनती है सभी दोस्तों को कि शिवानी रानी कश्यप की कमेंट भी पढ़ लिया करो, क्योंकि उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, वो है रणजीत सिंह वाघेला, बामभनिया लाल जी वो महुआ से है, सहदेव धोलकिया उन्होंने भी पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आमिर खान पठान डिटेल में आंसर देने के लिए धन्यवाद। और सुरेश शियाल वो तलाजा से है, आपका भी स्वागत है। हेमराज माली राजस्थान से, गजानन सम्राट बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा है। प्रियंक चौधरी सूरत से और वनकर नितिन कुमार अहमदाबाद से। अल्पेश राठौड़ आपका भी आंसर सही है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, महापुरुषों के समाधि स्थल के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। कल मैंने आपको विथ इमेजेस इस क्वेश्चन की जानकारी दी थी, तो आपको पता है कि कौन सा युग्म गलत है। महापुरुषों के समाधि स्थल के नाम और महापुरुषों के नाम के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, खोजकर आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।